हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय जटाड़े, फाउंडर ऑफ द कास्ट स्टूडियो। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट सीखना चाहते हो तो आप राइट पेज पे हो। तो आज हम कवर करेंगे कैमरे की सबसे बेसिक सेटिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आईएसओ, अपर्चर एंड शटर। सो ये तीन सेटिंग मिलकर डिसाइड करती है कि आपकी फोटो कितनी ब्राइट होगी, शार्प होगी और कितनी क्लियर होगी। इन तीनों का मेन यूज है लाइट कंट्रोल करना है, लेकिन लाइट कंट्रोल करने का टेक्निक्स तीनों का अलग अलग है। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम आईएसओ। आईएसओ का सिंपल है कि जितना आईएसओ कम होगा उतना इमेज अच्छा मिलेगा, मतलब शार्प मिलेगा। जितना आईएसओ बढ़ेगा, आपका नंबर ऑफ काउंट बढ़ेगा आईएसओ का, उतना इमेज में ग्रेन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये फोटो में भी होगा और वीडियो में भी होगा। सेम एग्जांपल समझते हैं कि आप लो लाइट में शूट कर रहे हो जहाँ पे लाइट का सोर्स बहुत कम है। मान के चलिए आप रात को 10-11 बजे शूट कर रहे हैं और वहाँ पे लाइट कम है, तो वहाँ पे आपको लाइट का सोर्स मिल नहीं रहा है या फिर आप लाइट ऐड नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शन नहीं रहेगा। आप शटर मैनेज कर लोगे, एपर्चर मैनेज कर लोगे, लेकिन लास्ट आपके पास एक ही ऑप्शन है आईएसओ। अगर आप 1.8 या फिर 1.4 लेंस यूज कर रहे हो, एपर्चर आपका 1.4 है, लास्ट इसके नीचे नहीं जा पा रहे हो, शटर 100 उसके नीचे नहीं जा पा रहे हो, थर्ड ऑप्शन है आईएसओ। इस बार आपको आईएसओ प्लस करना होगा। लेकिन जैसे आप प्लस प्लस होते जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि आपके इमेज में ग्रेन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एक इमेज थोड़ा सा डॉट 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 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्लस होंगे तो आपका इमेज बहुत ज्यादा ग्रेन्स आ जाएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। दैट टाइम आपके पास एक ही चीज रहना चाहिए, वो है लाइट। आप अपने लाइट लेके जाइए, एडिशनल लाइट ऐड कीजिए और साथ में आईएसओ कम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास इनफ लाइट्स जहां हम जितना ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, जहां माइनस करना है माइनस कर सकते हैं। आईएसओ जितना कम उतना क्लियर इमेज, आईएसओ जितना ज्यादा उतना ग्रेन्स इमेज। सेकंड हम बात करेंगे एपर्चर के बारे में। एपर्चर कंट्रोल होता है लेंस से। एपर्चर का कैमरे के बॉडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एपर्चर कंट्रोल होगा सिर्फ और सिर्फ लेंस के साथ। अब लेंस में जो एफ स्टॉप होता है आपने देखा होगा 1.4, 1.8, 2.8, 3.5, कोई कोई इसमें ऑटोमेटिक चेंज होता है, 3.5, 5.6 बन जाता है, किसी किसी में 1.2 होता है। ये होता है एपर्चर का ओपनिंग मतलब एक सर्कल होता है जो जितना ओपन उतना सेंसर पर लाइट ज्यादा आएगा। एपर्चर 1.2 मतलब ओपन, मैक्स ओपन। एपर्चर 22 मतलब मैक्स क्लोज। जितना क्लोज रहेगा उतना सेंसर पर लाइट कम आएगा। एपर्चर का भी एक रोल है लाइट को कंट्रोल करने में, जैसे आईएसओ का रोल है वैसे एपर्चर का भी रोल है लाइट कंट्रोल करने में, लेकिन साथ में एपर्चर एक डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए भी यूज होता है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारा कैमरा है यहाँ, कैमरा और प्रोडक्ट के बीच का डिस्टेंस है जो हम टेबल टॉप करने वाले हैं। कैमरा और टेबल टॉप का डिस्टेंस है 3 फीट। प्रोडक्ट का हमारा डिस्टेंस, प्रोडक्ट है हमारा साइज है 2 इंच, मान लीजिए 2 इंच का प्रोडक्ट है, प्लस उसके साथ में जो चीज़ें हम रखने वाले हैं प्रोडक्ट के सामने, प्रोडक्ट के पीछे, ये पूरा डिस्टेंस मिला के होता है 1 फीट। तो हमारा 3 फीट पे कैमरा है, टेबल, उसके बाद में प्रोडक्ट्स। तो जब हमारा एपर्चर रहेगा 2.8 तो फोकस एरिया होगा इतना विथ 3 फीट डिस्टेंस के साथ। तो हम जब अपर्चर प्लस करेंगे तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। 2.8 इतना डेप्थ, 5.6 इतना, 10 प्लस इतना हो सकता है, और मान लीजिए आपने अगर 22 कर लिया तो डेप्थ अपना इतना हो जाएगा। हमें कवर करना है एक, मान लीजिए 1 फीट का एरिया विथ प्रोडक्ट एंड उसके साथ में चीज़ें जो भी रखेंगे आप, वो हम 22 के साथ अपर्चर क्या शूट कर रहे हैं तो अपना फ्रंट एरिया प्लस बैक एरिया पूरा कवर होगा 22 के साथ। लेकिन हम 2.8 रखेंगे तो हमारा एरिया कम हो जाएगा, प्रोडक्ट फोकस में रहेगा, बैकग्राउंड ब्लर में रहेगा। सो थर्ड आते हैं हम शटर स्पीड पर। शटर स्पीड ये बताता है कि हमारा कैमरा कितने देर तक लाइट कैप्चर करेगा। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं शटर स्पीड को। मान लीजिए कि आप एक कार का शूट कर रहे हैं जिसकी स्पीड होगी 70-80 और आपको उसे कैप्चर करना है। उस टाइम पे आपका शटर जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर इमेज मिलेगा, उतना शार्प इमेज मिलेगा। और वही आपका सेटिंग होता है 100, 200, तो आपको इमेज थोड़ी सी शेकी मिलेगी, ब्लर मिलेगी। ओल्ड DSLR कैमरा, उसमें शटर इजीली दिखते थे। मान लीजिए काउंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्लस प्लस होते हुए 8000 तक जाते हैं। 0 टू माइनस 1, 2, 3, 4, ये -30 तक जाते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर हमारा शटर है 100 पे हमारा शटर है तो 100 की स्पीड से 1 ऑफ अ सेकेंड 100 स्पीड से वो ओपन होगा और बंद होगा। और वही 8000 हम करते हैं, उतना ही फास्ट ओपन होगा उतना ही फास्ट क्लोज होगा। और हम अगर माइनस की तरफ जाते हैं, मान लीजिए हम शटर रखते हैं 6, तो 6 सेकेंड तक वो ओपन होगा। तो जितना टाइम शटर ओपन रहेगा लाइट वहाँ से पास होते रहेगा सेंसर पे। जितना लाइट पास होगा सेंसर पे उतना इमेज हमारा क्रिएट होते जाएगा। अब इसको समझते हैं कि हम नाइट का मून लाइट शूट कर रहे हैं और हमारा
शटर हम 1/30, तो 30 सेकेंड्स तक शटर ओपन है, लाइट्स पास हो रहे हैं, स्टार्स के सारे लाइट पास हो रहे हैं और एक इमेज मिलती है इस टाइप से। और सेम हम हमारा शटर रखते हैं 8000, एक हाई स्पीड शूट के लिए हम 8000 शटर यूज़ कर रहे हैं। सो इसका इमेज मिलेगा हमें इस टाइप से शार्प। सो ये था हमारा ISO एपर्चर और शटर का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन विथ एग्जांपल। सो ऐसे फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे।